गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्लास 9th का एक क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है, दो गेंद एक ही क्षण अपने अपने क्रमशः आरंभिक वेग u1 और u2 से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है, मतलब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है। और इसका जो प्रारंभिक वेग शुरू में, क्योंकि देखिए कोई भी चीज को जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हम कभी जीरो वेलोसिटी से फेंक ही नहीं सकते। हमको क्या चाहिए, उसमें स्पीड चाहिए। तो आरंभिक वेग बोला, अगर ये ना भी देता यानी हमको आरंभिक वेग कुछ ना कुछ मानना ही पड़ता। कभी आरंभिक वेग शून्य नहीं होता है। और जब गेंद हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अपने आप कुछ दूरी पे जाके जब उसकी गति धीरे धीरे कम होती है तो लास्ट में क्या होता है, उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। वही चीज इस गेंद के साथ भी होगा, अंतिम वेग इसका शून्य हो जाएगा। और जब अंतिम वेग जब शून्य होता है वही उसकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम ऊंचाई होती है। बोल रहे हैं ना, सिद्ध कीजिए कि इनके द्वारा तय की गई ऊंचाइयां u1 स्क्वायर, मतलब इसके वेग के स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर के अनुपात में होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मोशन की तीन इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। देखिए हमको दिया क्या गया इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले दिया गया है ये प्रारंभिक वेग u1 और u2, और सिद्ध क्या करना है, तय की गई ऊंचाइयां। मान लीजिए हम पहले ऑब्जेक्ट की ऊंचाई मानते हैं h1, ऊंचाइयां क्या होंगी, डैश डैश के अनुपात में, मतलब हमने पहले की ऊंचाई h1, दूसरे की ऊंचाई h2, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, u1 का स्क्वायर अनुपात u2 का स्क्वायर। ठीक। अब हमको क्या करना है, ये देखना है। तो अब यहाँ पे हमको देखिए ये h का मतलब होता है, अगर हम इस इक्वेशन को देखो तो s का मतलब होता है ऊंची ऊंचाई। और जब कोई चीज ऊंचाई करेंगे तो इसी को ऊंचाई भी कह लीजिए, चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, चाहे डिस्टेंस कह लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये s या तो फिर ये s। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल u आरंभिक वेग है, यहाँ पर आरंभिक वेग का स्क्वायर है। ठीक है, दोनों चीज आप समझ, यहाँ पे एस है ही नहीं तो इसको यूज कर ही नहीं सकते। यहाँ एस है, यहाँ भी एस है, लेकिन यहाँ यू है केवल, और हमको यू का स्क्वायर चाहिए। यानी दूसरा फॉर्मूला भी नहीं, कौन सा लगेगा, तीसरा फॉर्मूला। जब हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट का वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u1 का स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग क्या लिखेंगे, u1 का स्क्वायर माइनस का, और v स्क्वायर क्या है, देखिए अंतिम वेग क्या है, जीरो। क्योंकि जब वो एकदम अधिकतम ऊंचाई तय करेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग जीरो। यानी ये जीरो का स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर बराबर 2a, s को हम लिख लेते हैं मान लीजिए h। ठीक है, क्योंकि ये हमने ऊंचाई देखनी है तो ये h हो गया। और ध्यान रखिए यहाँ पर अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा u1 स्क्वायर बराबर 2ah। यानी अगर हम इसको बोलेंगे h1, इसको अगर हमने h1 माना है ना, h1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर, h1 को इधर ही रखिए, बाकी इस दोनों को इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2a। ए देखिए दोनों गेंद जब फेंकी जाएगी तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, यानी दोनों के लिए ए क्या हो जाएगा, माइनस का 9.8 मान लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 मान लीजिए। क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा इसलिए ये टर्म हम नोट ही नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई इसकी ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। h2 क्या हो जाएगा, दूसरे का जब हाइट निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले में, अंतिम वेग जीरो, इसका भी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो। u1 की जगह क्या हो जाएगा, u2 का स्क्वायर बराबर 2 × -a, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, इंटू h2। तो h2 का फॉर्मूला देखिए, जब तुलना करेंगे तो h2 बराबर आएगा u2 का स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहां पर अगर हम h1 अपॉन h2 करें तो क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर अपॉन 2a इंटू h2 का मान क्या होगा, u2 का स्क्वायर। अब जब अपॉन में यहां पर 2a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके ऊपर चला जाएगा,
तो इससे ये कट गया, यानी क्या मिला हमको, H1/H2 बराबर U1 का स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास।